लेकर अपने कमरे में बैठकर हम ये कहते थे कि ये आर्थिक सुधार कार्यक्रम होना चाहिए, ये जनता के लिए होना चाहिए। ये जनता ने ठुकरा दिया है। चलिए, आपने जो बात कही निश्चित रूप से एक मैसेज देती है और संदेश देती है और विश्वास दिलाती है कि सचमुच में जो आप करना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, वो करके भी दिखा सकते हैं। यदि आपका इंटेंशन ठीक है, आपकी इच्छा ठीक है, आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनकाउंटर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगले सप्ताह एक नए मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार। लोकसभा चुनाव के बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी की पराजय के लिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी और गुजरात के दंगों को लेकर के उत्तरदायी ठहराया और साथ में ये माना कि ये मेरी हार भी है लेकिन पार्टी की हार है, लेकिन एक बड़ा कारण गुजरात रहा है। हम बातचीत कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष आचार्य गिरिराज किशोर जी से। आचार्य जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है और बात इसी से शुरू करना चाहेंगे कि क्या ये हिंदुत्व की पराजय है, मोदी की पराजय है या वाजपेयी जी की पराजय है? वास्तविक रूप से ये लड़ाई हिंदुत्व की लड़ाई नहीं थी। जो 2 की संख्या से और राज्य में आए वो राम के कारण आए, हिंदुत्व के कारण आए। इन्होंने गद्दी पर जाने के पश्चात इमाम से तो फतवा लिया, परवेज का चित्र लगाया, मुसलमानों के 1 लाख शिक्षक नियुक्त किए, तो हिंदू को लगा कि ये भी धर्मनिरपेक्ष हैं और कांग्रेस इनसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। तो 2 धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का झगड़ा हुआ। उसमें जो कम धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी, जिसकी छवि कम थी, वो हार गई, जिसकी छवि ज्यादा थी वो जीत गई। लेकिन आचार्य जी, उन्होंने जैसे आपने कहा कि उन्होंने इमाम का आशीर्वाद लिया या उनकी एक समर्थन पाया, लेकिन उन्होंने संघ के प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद के नेता, आप लोगों से भी बातचीत तो करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या किसी शंकराचार्य से उन्होंने बातचीत की? शंकराचार्य को तो बुला करके विचार विमर्श करते थे। हमसे तो बात ही नहीं हुई। नहीं, लेकिन शंकराचार्य से तो बाकायदा जब अयोध्या मामले पर शंकराचार्य से, अयोध्या का मामला छोड़ दीजिए, चुनाव के लिए जिस तरह फतवा लिया उस तरह कोई शंकराचार्य से फतवा लिया गया क्या? लेकिन आपको नहीं लगता कि भारत में जो चुनाव हुए हैं उसमें हमेशा इस तरह से धर्म का नाम का उपयोग नहीं किया जाता रहा? धर्म के नाम का उपयोग नहीं करते तो फिर इमाम जो है धर्म के नहीं है। यानी मुसलमानों का करिए तो ठीक है, सेकुलर है आप, और हिंदू का करेंगे तो आप सांप्रदायिक है। ये कौन सी तर्क है? लेकिन आचार्य जी, ये जो बात वाजपेयी जी ने कही है कि गुजरात में जिस तरह से दंगे हुए, शायद वो ऐसे दंगे हुए जो भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद की याद दिलाते हैं उस स्थिति की, और उसके लिए नरेंद्र मोदी को यदि हटा दिया जाता तो शायद ये स्थिति बदली होती। समझ में एक बात नहीं आती है। अटल जी को केवल गुजरात के दंगे समझ में आए, गोधरा कांड उनको समझ में नहीं आया, अक्षरधाम का कांड उनकी समझ में नहीं आया, रघुनाथ मंदिर का कांड उनकी समझ में नहीं आया। और 1984 में 2000, यहां तो केवल 800 मुसलमान मरा है, 2000 सिखों को मारा गया एक व्यक्ति के पीछे, और ये कह दिया गया कि बड़ा पेड़ गिरता है तो इस प्रकार का होता रहता है। तब कोई नहीं बोला, सारे धर्मनिरपेक्षवादी चुप हो गए। और 3 लाख हिंदू कश्मीर से भगाए गए, उस समय कोई नहीं बोला, कुछ नहीं हुआ। तो आज यानी हिंदू जो है पिटने के लिए केवल क्या? नहीं, लेकिन आप तो विश्व हिंदू परिषद तो हमेशा इस तरह की कोशिश भी करती है कि सामाजिक सौहार्द के लिए भी कोई विश्व सामाजिक सौहार्द के लिए ये दोनों हाथ से ताली बजती है, केवल एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। अगर इससे ज्यादा और क्या करेंगे? पार्टीशन हमने स्वीकार किया, और कितना आप दबाएंगे? क्या और पार्टीशन चाहेंगे? तो आपको लगता है कि यदि चुनाव से पहले वाजपेयी जी स्वयं हट जाते और अडवाणी जी यदि मान लो प्रधानमंत्री होते तो शायद क्या स्थिति बेहतर होती? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। दोनों में सब एक से नेतृत्व उनका हो तो नेतृत्व को तय करना पड़ता। आपके हिसाब से अडवाणी जी भी नहीं, नेतृत्व को तय करना चाहिए। कौन है वो? तो एक नेतृत्व जो तय करता है और जो संस्था तय करती है वो नेतृत्व बोलता है। नहीं, हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर के पिछले 5 वर्षों का अनुभव ये था कि देखिए अटल जी तो अयोध्या भी नहीं गए, फिर भी आपने 6 साल सरकार चलने दी। मैंने संघ के इतने स्वयंसेवक, विश्व हिंदू परिषद के इतने नेता गए। नहीं, अयोध्या उस समय नहीं गए जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। बाबरी मस्जिद नहीं गिरी, तथाकथित आप कहिए, क्योंकि वो कोर्ट के नियम के अनुसार मंदिर की पूजा हो रही थी। देखिए आचार्य जी, आप तो चूंकि अटल जी के बहुत पुराने में, आप तो उनसे भी वरिष्ठ हैं उम्र में, आप ही बताएं कि अटल जी जो अपने को बार बार स्वयंसेवक कहते हैं, हिंदू कहते हैं, क्या आपको लगता है कि वो स्वयंसेवक हिंदू नहीं रहे प्रधानमंत्री बनने के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है, स्वयंसेवक हैं, लेकिन वो कवि हैं।
कई बार उनका कवित्व तो हावी हो जाता है। नहीं, लेकिन गुजरात के मुद्दे पर या हिंदुत्व के मुद्दे पर, नहीं, अयोध्या के मुद्दे पर वो अपने को अलग रखते हैं या आप लोग सलाह देते हैं वरिष्ठ मैं नाता? ये नहीं कह सकता हूँ अलग रखते हैं या पा सकते हैं, लेकिन वो अपनी उदारवादी छवि दिखाना चाहते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं आपका या सुदर्शन जी का आशीर्वाद नहीं होता कि अच्छा एक हमारे परिवार में से होता ना, युद्ध में जब जाते हैं तो सोचते हैं कि परिवार का एक भाई अलग रहे, जब जरूरत हो तब उसको आगे ले आया जाए। तो ऐसा तो नहीं है कि अटल जी को आप जब हिंदू भी मानते हैं, आप उनको अच्छा स्वयंसेवक भी मानते हैं, तब उनको अलग रखते हैं कि उदारवादी छवि के लिए एक व्यक्ति हमसे अलग दिखाई दे? नहीं, असल में हर एक व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है। दो भाई भी एक प्रकार का नहीं बोलते, एक का मत दूसरा होता है, दूसरे का मत दूसरा होता है। और जब जनसंघ था तब एक भाषा बोली जाती थी, तब आप लोग कहते थे कि ये तो सब एक सा बोलते हैं, और आज जब अलग बोलते हैं तो कहते हैं अलग बोलते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि मीडिया क्या चाहता है। नहीं, मीडिया की बात नहीं, आप अपनी बात बताएं, क्योंकि आप वरिष्ठ होने के नाते आप अटल जी को सच्चा हिंदू, सच्चा स्वयंसेवक मानते हैं कि नहीं? देखिए, सच्चा और कच्चा कोई होता नहीं है। अटल जी हिंदू हैं, हिंदू थे, हिंदू रहेंगे, उसमें तो कोई दो मत नहीं है। अब वो अपने को क्या मानते हैं ये उनसे पूछिए। आचार्य जी, आपने कहा कि अटल जी हिंदू थे, हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, और उसके बाद किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा करके वो अडवाणी जी या नरेंद्र मोदी ले आ सकते हैं, हम इस बातचीत को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इनकाउंटर कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के नेता, उपाध्यक्ष आचार्य गिरिराज किशोर जी से। आचार्य जी, अभी जैसे आपने कहा कि अटल जी हिंदू है, आपको लगता है कि विश्व हिंदू परिषद हो, संघ में तो एक शुरुआत भी हुई कि थोड़ा सा कम उम्र के लोग आगे आए, आपको लगता है क्या नरेंद्र मोदी जी, जिसका विश्व हिंदू परिषद और संघ बड़ा समर्थन कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति को और आगे लाया जाना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी में, हिंदुत्व के मुद्दे को जो लेकर के चल सके खुलेआम, तब शायद सफलता अच्छी मिलती? देखिए, ये प्रश्न बिल्कुल भिन्न है। हिंदुत्व का मुद्दा अलग चीज है, प्रशासन अलग चीज है। संभव है नरेंद्र मोदी ने एक मुख्यमंत्री इस नाते से कर्तव्य पूर्ण न किया हो और अपने घटकों को नाराज किया हो, व्यवहार अच्छा न हो, तो ये तो राज्य करने का काम तो जो है कार्यकर्ताओं को प्रसन्न रखना, जनता को प्रसन्न रखना, उनके अनुसार चलना, ये कार्य है। अब नरेंद्र मोदी इसमें कितने सफल हुए ये तो भाजपा तय करेगी। नहीं, लेकिन जैसे विश्व लेकिन हिंदू हार का परिषद की ठिकाना भाषा, पर नहीं भूलना वो चाहिए। वही भाषा जो बोलते हैं जो विश्व हिंदू परिषद भी मानती रही है हिंदुत्व के मुद्दे पर, जो शायद और नेता, जैसे आपने कहा अडवाणी जी, अटल जी नहीं बोलते, तो इससे आपको नहीं लगता कि ऐसी नहीं, एक इस मैं तरह की ऐसा प्रबलता? मानता हूं कि भाषा और व्यवहार दोनों में साम्य चाहिए। उस साम्य में कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, इसलिए ऐसा है। तो ये आप मानते हैं कि अटल जी ये तो बात जो कह रहे हैं वो ठीक है कि नरेंद्र मोदी भी कुछ हद तक उत्तरदायी हैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी के लिए? ऐसा नहीं है। मेरा कहना है केवल नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है, अन्य कारण जिम्मेदार हैं सारे, और हिंदुत्व इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। लेकिन अटल जी का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी यदि हटा दिए जाते तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इतनी मुश्किलें नहीं तो होती। फिर 3 चुनाव जीते नरेंद्र मोदी के आने के बाद एकदम, वो कैसे जीत पाते? मैंने जीत का श्रेय उनका मान लिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया, और गोवा में प्रस्ताव वापस लिया। क्यों लिया अगर ये नहीं थी तो बात? लेकिन आचार्य जी, आप देखेंगे उसके बाद भी विनय कटियार जी, जहां से अयोध्या के वो पूरे इतने प्रमुख रहे हैं नेता, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, लेकिन वो तो चुनाव हारे। तो ये थ्योरी जो साथ में दी जाती है कि साहब ऐसा जो हिंदुत्व का नाम लेगा, अयोध्या का नाम लेगा, वो जीतेगा। देखिए, एक कारण है, चुनाव जीतने के लिए अनेक फैक्टर हैं। वैसे विनय के साथ मेरी इसलिए सहानुभूति है कि ठीक चुनाव के दिनों उसकी पत्नी का देहांत हुआ, और जिस दिन पत्नी का देहांत हुआ उसने उसी दिन कहा कि अब मैं हार गया। क्योंकि एक जीवन भर का साथ रहता है, जब व्यक्ति जाता है तो फिर काम नहीं कर पाता है। उसने नया स्थान बदला, उसका भी एक कारण रहा। तो इसलिए केवल उसको ये मत कहिए। लेकिन आपको लगता है कि अयोध्या का मुद्दा फिर से भारतीय जनता पार्टी को आगे लेना पड़ेगा? हिंदुत्व की बात जिस तरह से गुजरात में कही गई थी वैसा कहना पड़ेगा? हमारा प्रश्न ये है कि न तो हमने भारतीय जनता पार्टी को पूछकर ये मुद्दा प्रारंभ किया था। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हिंदू की आस्था का प्रश्न है, श्रद्धा का प्रश्न है। हमने उठाया था, हम इसे उठा के रहेंगे ही, और निश्चित रूप से मंदिर बनवा के रहेंगे। नहीं, लेकिन जैसे आपने शुरू में भी कहा कि ऐसी एक सरकार हो जो हिंदुत्व के आधार पर काम करके आगे आए, चुनाव में उसको जनता का समझ। आपने यही कहा कि हिंदू लोगों ने मान लिया कि भाई ये सरकार और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी भी वैसी है जो कांग्रेस का ये फोटोकॉपी बन गई है। तो आपको लगता है कि ऐसी विचारधारा को लेकर के जो भारतीय जनसंघ, जैसा आपने कहा था,
मैंने जैसा आप शुरू में भी कहा कि आप अटल जी के यदि पुराने और उनसे भी वरिष्ठ हैं, उस दृष्टि से, उम्र की दृष्टि से भी, अनुभव की दृष्टि से आपको लगता है कि अब अटल जी को रास्ता छोड़ देना चाहिए उन लोगों के लिए जो सचमुच में पार्टी को मजबूत कर सके? नहीं, मेरा असल में जो डालमिया जी ने कहा संन्यास लेना चाहिए, उसका अर्थ केवल इतना ही है, कोई भगवा कपड़े पहन के चले जाने का नहीं है। हाँ, जूनियर लोगों को ट्रेनिंग करनी चाहिए और स्वयं आशीर्वाद देना चाहिए, नहीं तो परंपरा कैसे चलेगी? अटल जी के बाद कौन? फिर ये प्रश्न आएगा, जैसे नेहरू जी के बाद कौन, ये प्रश्न आता था। तो इस प्रकार एकदम भगवान के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। अरे शंकराचार्यों में भी ट्रेनिंग देते हैं, तब आगे शंकराचार्य बनाते हैं। तो अभी ट्रेनिंग दे चुके हैं या अभी देना बाकी है, आपको लगता है? मैं नहीं कह सकता वो क्या कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अटल जी के बाद वैसे तो लोग कहते हैं कि भाई अडवाणी जी का पहले से नाम भाई अडवाणी भी जी तय कर लिया, लेकिन उतने भी वो भी 1-2 साल का अंतर है। तो उसके बाद तो फिर नरेंद्र मोदी ही सामने आते हैं या उमा भारती जी सामने आती और हैं? भी लोग आएंगे। आपके हिसाब से जो भाई संगति उनमें रहे से हों, किसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये प्रश्न है। नहीं, हिंदुत्व की दृष्टि से जो हिंदुत्व के विचारों को आगे बढ़ा सके, ऐसा कौन नेता आपको वर्तमान भारतीय परिदृश्य में दिखाई देता है? मैं इसकी तुलना नहीं करूंगा किसी की, उनमें से कोई भी निकल नहीं, सकता आपकी है। पसंद भी तो हो सकती है, कोई भी निकल सकता है उनमें से। लेकिन असली जिसको कहते हैं लोग कि कई बार जो होता है ना, सजा मिलती है। आप तो हिंदू की यदि विचारधारा के हिसाब से देखें तो अपने पाप की सजा यहाँ भी मिल जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी में किसने पाप किया था जिसकी सजा जनता ने दे दी? अब ये बात है कि जीत जाते तो सारे लोग गुण गाते, हार गए तो पाप ढूंढ रहे हैं। इसलिए हार जीत का ये राजनीति में बड़ा कठिन है विश्लेषण। और ऐसा कहा जाता है ना अंग्रेजी में कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो सक्सेस हो जाए तो सब लोग वाह वाह करते हैं कि वाह ये इनकी स्ट्रेटेजी थी, ये थी। हार जाए तो वही अवगुण बन जाता है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आप वोट के पैटर्न में देख लीजिए, संख्या के पैटर्न में देख लीजिए, कोई विशेष अंतर नहीं है। हाँ, इस पुराने राज्य का एक ही कुपरिणाम मुझे दिखाई देता है कि आज तक इतने कम्युनिस्ट जीत कर नहीं आए थे, पहली बार इतने कम्युनिस्ट जीत के आए हैं। पहली बार मुस्लिम लीग का मंत्री बन गया, ये भी बड़ा आश्चर्य है। मुस्लिम संख्या भी बढ़ गई। तो इसके लिए दोषी आप अडवाणी और वाजपेयी को मानते हैं? नहीं, सारे सिस्टम को मानता हूँ। भाजपा को मानते हैं या भाजपा सिस्टम को नहीं, सारे घटक दल भी है, उन्होंने अकेले ने राजी नहीं किया। चलिए, आपने बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और घटक की विफलता अपनी सिस्टम की गड़बड़ की वजह से और कहीं न कहीं कोई चूक हुई है। लेकिन आगे क्या हो सकता है, हम इस बातचीत को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। काउंटर कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष आचार्य गिरिराज किशोर जी से। आचार्य जी, अभी आपने कहा खैर जो सिस्टम में कमी रही, अब आपको लगता है भारत के हित में आप विश्व हिंदू परिषद एक सीमित, जिसको कहना चाहिए दृष्टिकोण से न देखें, वरिष्ठ नेता के नाते, वरिष्ठ हिंदूवादी नेता के नाते में आपको लगता है कि भारत में कैसी ऐसी व्यवस्था हो जिससे हिंदू हितों की रक्षा आपके हिसाब से हो सके? देखिए, वास्तविकता ये है कि यदि ठीक प्रकार से विचार करें तो हिंदू तो बड़ा उदार है इस मामले में। शासन व्यवस्था, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस सिद्धांतों को मानता लेकिन है। शासन में भी यही मानता है। शासन में कभी भी पक्षपात नहीं किया हिंदू ने। लेकिन आप कहते हैं इमाम का साथ मत लीजिए, फिर नहीं, इमाम मेरा इमाम कहना का लेना होगा, पादरी का लेना होगा। सेकुलर का मतलब यह है कि बस इमाम से लिया है तो पादरी से भी लेते, शंकराचार्य से भी लेते। एक को बढ़ाना ये यानी मुसलमान और ईसाई का काम करना तो ये सेकुलरिज्म है, और हिंदू को एकदम सांप्रदायिक, ये गलत दृष्टिकोण है। और ये दृष्टिकोण नहीं चाहिए। और इंग्लैंड के राजा को प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है कि आई शैल बी डिफेंडर ऑफ द प्रोटेस्टेंट फेथ, फिर भी वो बिल्कुल सेकुलर माना जाता है। और हमारे लिए आफत हो गई कि हिंदू है तो सेकुलर है, ये कोई तर्क नहीं है। नहीं, तो ऐसी व्यवस्था है जिसमें हिंदू हितों की रक्षा हो सके, इसके लिए आप क्या करेंगे? अब विश्व हिंदू परिषद अपने लेवल पर क्या करेगी? नहीं, देखिए, इसमें अपने लेवल पर ये बहुत बड़ा कार्य है। असल में ये कार्य पॉलिटिशियंस का नहीं है, ये कार्य स्टेट्समैन का है। क्योंकि पॉलिटिकल थिंकिंग जो है वो कल के लिए होता है, आज के लिए। और पॉलिटिकल फिलोसफर ये आगे की जनरेशन के बारे में सोचता है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान सिस्टम में बिल्कुल प्रजातंत्र जो है अप्रासंगिक है। डेमोक्रेसी इज इर्रेलेवेंट, जिसमें 51 बदमाश और 49 सज्जनों से जीत जाते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव है। इसका मतलब आप तानाशाही के पक्ष या राजवंश? ये अर्थ नहीं हुआ इसका जी, कभी ये अर्थ नहीं है। ऐसे सिस्टम का विकास करना जिस सिस्टम में योग्य लोग सामने आ सके।
आपको कुछ बैरियर्स लगाने चाहिए कि भाई इतना पढ़ा हो। अब आजकल कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को मैं धन्यवाद दूंगा कि भाई अपराधी चरित्र के नहीं है ऐसे लोग। आप लड़का ढूंढने जाते हैं लड़की का तो दुनिया भर के गुण ढूंढते हैं, और जिनके हाथ में अपना भाग्य देते हैं वो चाहे जैसा आदमी चला जाए, डाकू चला जाए, तो ये तो कोई तुक नहीं है। अच्छा जी, ये बताएं, चूंकि बीजेपी ये तय करने जा रही है कि भाई नरेंद्र मोदी को हटा जाने से एक तरह से लोग हमको मान लेंगे कि हमारे पाप धुल गए, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को हटाने से पाप धुलेंगे? एक और बड़ा पाप होगा है अगर इस आधार पर हटाएंगे। उनके व्यवहार के आधार पर हटा में, अन्य किसी पर हटा में तो ठीक है, लेकिन हिंदुत्व के आधार पर हटाना, हारने के लिए दोषी मानकर हटाना, ये एक निश्चित रूप से गलत होगा। नहीं, आपको लगता है कि उनको हटाए जाने के बाद जो है और ज्यादा पार्टी को नुकसान हो सकता है? मैं निश्चित ये मानता हूं कि इस नाते से हटाने से, नहीं, मैंने हिंदुत्व की बात कहकर हटाने से हिंदू ये समझेगा कि अब तो बिल्कुल हिंदू से अलग हो गई है। नहीं, हिंदू से नहीं, मतलब ये कि दंगों के लिए जिम्मेदार ठीक से उसको संभाला नहीं। मेरा कहना है दंगा रिएक्शन है। क्या उनकी पुलिस ने 200 लोग नहीं मारे क्या? नहीं, लेकिन आरोप तो ये है कि ये तो बात आरोप रहा है कि मोदी जो है वो लगातार वो खुद निर्देश दे रहे थे कि आप गोली चलाइए, कितने लोग मरे कि नहीं मरे। बिल्कुल झूठ बात है। सेकुलर प्रेस के द्वारा ये बातें कही जा रही है। अब जो एनकाउंटर हुआ है उसमें भी रंगा लगा रहे। अब वो लड़की कहते हैं कि लड़की तो पढ़ी लिखी, वो अब क्यों आई हो, कोई उसका रिश्तेदार नहीं है, क्यों इन लोगों के साथ आ गई? तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी, उमा भारती जी ऐसे नेतृत्व से सच में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ सकती है? देखिए, एक ही फैक्टर नहीं होता है, सारे गुणों का समुच्चय चाहिए। तो मुझे लगता है कि थोड़े गुण हैं उनमें और आगे बढ़ाए जाए तो ये निश्चित रूप से सफल होंगे नेता। नहीं, लेकिन जैसे उमा भारती हैं वो तो चूंकि सचमुच में प्रतीक मानी जाती हैं, आपको लगता है कि ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है, या और मॉडर्न अरुण जेटली जैसे नेताओं की, उसकी वजह से प्रमोद महाजन जो धन के बल पर उनको माना जाता है कि वो जिसको कहते हैं कि बराबर हवाई जहाज की राजनीति के जरिए, कंप्यूटर की राजनीति के जरिए सफल होते हैं और उससे हिंदुत्व सफल होता है? मुझे लगता है कि जब तक ग्रास रूट की राजनीति नहीं करेंगे, तृणमूल की, तब तक ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होगा। हवाई जहाज की लड़ाई से लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई मैदान में आके होती है। अच्छा जी, आप तो खुद जनसंघ में पुराने वो रहे हैं अटल जी और अडवाणी जी के साथ, आपको लगता है कि बीजेपी में अब सत्तू खा करके और चना खा करके लड़ने वाले लोग हैं? नहीं, अब आयु बदल गई है, काल भी बदल गया, इसलिए वो उस सब नहीं उनमें। तो वैसे लोग, जमीन के लोग अब कम है, जमीनी राजनीति वाले, ऐसा आपको महसूस हो रहा है? और निश्चित रूप से आज ये स्थिति सब जगह आ गई है। क्या संघ पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से सत्ता का लाभ बीच में सब जगह को मिला? थोड़ा प्रभाव पड़ता है। संघ तो अलग उसी प्रकार से, संघ के रहन सहन में कोई अंतर नहीं है, संघ के कार्यक्रमों में कोई अंतर नहीं है। जैसे आपने शुरू में कहा था कि कम्युनिस्ट सत्ता में आ गए, एक तरह से बिहाइंड द कर्टन, पीछे से वो बैठे हुए हैं, क्या आपको खतरा लगता है कि विश्व हिंदू परिषद या संघ के खिलाफ ये नई सरकार बड़े पैमाने पर अभियान चलाएगी? इससे हमारा लाभ होगा। किसी भी अभियान से, किसी भी माने अवरोध से कोई संस्था नहीं, लेकिन वो ये दावा करते हैं कि हम फंड कहां से आ रहे हैं इसका पता लगाएंगे, हम गड़बड़ियों को रोकेंगे। बिल्कुल पूरा पता लगा लें, पहले नहीं लगाया क्या? पाठ्य पुस्तकों को बदलेंगे। विश्व हिंदू परिषद आज से नहीं चल रहा है, 1964 से चल रहा है। इनका राज्य तो 6 वर्ष रहा है, पहले भी हमारा कार्य था। तो आपको लगता है कि जो सरकार आई है वो भी आपका या संघ का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी? और फंड्स के बारे में जो कहते हैं उनको पहले अपने गलेबान में झांक कर देखे, उनके कितने ट्रस्ट है, उनमें क्या है। अगर मैं पूछूं, कांग्रेस विट्ठल भाई पटेल का जो बनाया था उन्होंने ट्रस्ट, उसका क्या हुआ, उसके पैसे कहाँ हैं? एक बात आचार्य जी बताएं अंत में, जिसको हम इस मोड़ पर हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अयोध्या, काशी, मथुरा विश्व हिंदू परिषद की लड़ती रही, क्या भारतीय जनता पार्टी को भी इस बदले परिवेश में उस एजेंडे को फिर से आगे लाना चाहिए? अब ये उनका दृष्टिकोण है, हम अवश्य कोशिश करेंगे। कोई आप उनको सलाह देंगे? कोई भी सरकार हो, हम हर एक सरकार को ये कहेंगे। नहीं, अभी तो सरकार में सत्ता के बाहर रह करके भी उस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। नहीं, मेरा ये कहना है, हम हर एक सरकार को और हर एक दल को ये कहेंगे कि इस काम में सहयोग करें। जो विश्व हिंदू परिषद सोचती है, यदि भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पर चले तो शायद उसे लाभ भी हो सकता है। आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनकाउंटर कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगले सप्ताह एक नए अतिथि के साथ फिर भेंट होगी। धन्यवाद, नमस्कार। Remain in Iraq after the handover until the insurgency is totally eliminated.